हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पिछली वीडियो में हमने देखा था एज सुन एज का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे नो सूनर देन का यूज़ हम कैसे करेंगे। नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे ही कि, या फिर सिंपली नो सूनर देन ये एज सुन एज का निगेटिव फॉर्म है। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। आसान रूल्स है इसके भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको दो सेंटेंसेस दिए हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि कौन सी एक्शन पहले हुई है। ठीक है, जो एक्शन पहले हुई है उसी सेंटेंस के आगे आपको नो सूनर का यूज करना है। ठीक है, नो सूनर का यूज करने के बाद नो सूनर के आगे हेल्पिंग वर्ब भी आता है, ये बात याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब मीन्स एम इज आर, वॉज वेयर, हैव हैज हैड, या फिर मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कि शल विल। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल देखिए। द वर्क वॉज ओवर, काम खत्म हुआ। द मैन टुक रेस्ट, उस आदमी ने रेस्ट किया। ठीक है, यानी कि पहली एक्शन ये हुई है, तो हमें इस सेंटेंस के आगे नो सूनर का यूज करना है। ठीक है, तो नो सूनर, तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो नो सूनर के आगे आएगा वॉज। ठीक है, फिर ये जो सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको लिखना है द वर्क ओवर। ठीक है, उसके बाद देन लिखकर दूसरा सेंटेंस एज इट इज लिखना है, वहां कोई आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर वॉज द वर्क ओवर देन द मैन टुक रेस्ट। ठीक है, काम खत्म हुआ नहीं कि उस आदमी ने रेस्ट किया। ठीक है, या फिर जैसे ही काम खत्म हुआ कि उस आदमी ने रेस्ट किया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए। शी विल कम फ्रॉम स्कूल, शी विल गो टू हर फ्रेंड्स हाउस। वो स्कूल से आती है, वो अपने फ्रेंड्स के घर चली जाती है। ठीक है, यानी कि पहली एक्शन हुई है ये, तो इसके आगे हमें नो सूनर का यूज करना है। ठीक है, नो सूनर, तो इस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी है विल, तो नो सूनर के आगे आएगा विल। ठीक है, फिर सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिख दीजिए, शी कम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, उसके बाद देन लिखकर दूसरा सेंटेंस एज इट इज, यहां आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर विल शी कम फ्रॉम स्कूल देन शी विल गो टू हर फ्रेंड्स हाउस। वो स्कूल से आती नहीं है कि अपने फ्रेंड्स के घर चली जाती है, या फिर जैसे ही वो स्कूल से आती है कि वो अपने फ्रेंड्स के घर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द वर्क इज डन, आई शैल पे द चार्जेस। काम खत्म हुआ, मैं चार्जेस पे कर दूंगा। ठीक है, यानी कि पहले एक्शन होगी ये। ठीक है, इसके आगे हम लेंगे नो सूनर। नो सूनर यहां है हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, इज सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट द वर्क डन, देन ये दूसरा सेंटेंस एज इट इज, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर इज द वर्क डन देन आई शैल पे द चार्जेस। ठीक है, काम खत्म हुआ नहीं कि मैं चार्जेस पे कर दूंगा। ठीक है, ही वेक्स अप, ही गोज फॉर जॉगिंग। ठीक है, अब यहां इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तब अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी नहीं होती है तब आपको नो सूनर के आगे डू, डज या फिर डिड का यूज करना है। ठीक है, उसके लिए आपको वर्ब चेक करना होगा उस सेंटेंस का, जिसकी एक्शन पहले हुई है उस सेंटेंस के वर्ब को आपको चेक करना होगा। अगर वर्ब मेन फॉर्म में है तो आपको डू का यूज करना है। वर्ब के आगे अगर यस या फिर ईएस है तो आपको डज का यूज करना है। अगर वर्ब अपने पास्ट फॉर्म में है, अगर वर्ब का पास्ट फॉर्म है तो आपको डिड का यूज करना है। ठीक है, डू, डज, डिड का यूज करने के बाद आपको सेंटेंस में वर्ब का मेन फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ही वेक्स अप, ही गोज फॉर जॉगिंग, यानी कि पहली एक्शन हुई है ये, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें वर्ब चेक करना है। वर्ब के आगे यहां यस है, इसीलिए हम नो सूनर के आगे डज का यूज करेंगे। ठीक है, नो सूनर डज ही वेक अप। ठीक है, वेक हमने यहां मेन फॉर्म लिया है क्योंकि हमने यहां डज का यूज कर लिया है। ठीक है, डज की वजह से यहां आएगा वेक। ठीक है, नो सूनर डज ही वेक अप देन ही गोज फॉर जॉगिंग। वो उठता नहीं है कि वो जॉगिंग के लिए चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई सॉ अ टाइगर, दे सॉ अ टाइगर, दे रैन अवे। ठीक है, उन्होंने टाइगर देखा, वो दूर भाग गए। ठीक है, तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम देखेंगे ये वर्ब, ये एक्शन पहले हुई है। ठीक है, तो ये सॉ है, ये सॉ सी का पास्ट फॉर्म है।
ठीक है, यहां पास्ट फॉर्म है इसीलिए हमें नो सुनर के आगे डिड यूज करना है। ठीक है, नो सुनर डिड दे सी अ टाइगर, डिड का यूज किया इसीलिए यहां आएगा सी। ठीक है, देन दूसरा सेंटेंस एज इट इज, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर डिड दे सी अ टाइगर देन दे रैन अवे, उन्होंने टाइगर देखा नहीं कि वो दूर भाग गए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई रीच द ऑफिस आई विल स्टार्ट माई वर्क, मैं ऑफिस पहुंचता हूं अपना काम शुरू कर देता हूं। ठीक है, तो ये एक्शन पहले हुई है। नो सुनर हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसीलिए मेन वर्ब चेक किया, मेन वर्ब यहां अपने मेन फॉर्म में है, ये मेन वर्ब है इसीलिए हमने यहां डू का यूज किया है। नो सुनर डू आई रीच द ऑफिस देन दूसरा सेंटेंस एज इट इज, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर डू आई रीच द ऑफिस देन आई विल स्टार्ट माई वर्क, मैं ऑफिस पहुंचता नहीं हूं कि अपना काम शुरू कर देता हूं। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लीजिए, आई नोटिस्ड हिम ही रैन अवे, मैंने उसे नोटिस किया वो दूर भाग गया। ठीक है, तो ये देखिए यहां नोटिस्ड है यानी कि नोटिस का पास्ट फॉर्म, इसीलिए हम यहां नो सुनर के आगे डिड का यूज करेंगे। नो सुनर डिड आई नोटिस हिम, डिड के वजह से यहां आएगा नोटिस। ठीक है, हिम देन दूसरा सेंटेंस एज इट इज, ही रैन अवे, नो सुनर डिड आई नोटिस हिम देन ही रैन अवे, मैंने उसे नोटिस किया नहीं कि वो दूर भाग गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी रूल्स है। ठीक है, नो सुनर यानी कि एज सुन, सिंपली हम कह सकते हैं कि एज सुन एज का नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट रूल, अगर सेंटेंस में हार्डली वेन का यूज किया है तो फिर सिंपल रूल है, आपको हार्डली की जगह नो सुनर लिखना है, वेन की जगह देन, इतना ही करना है। देखिए, हार्डली हैड द अंपायर गिवन द बैट्समैन आउट व्हेन द क्राउड रश्ड ऑन द फील्ड। ठीक है, यहां हार्डली वेन का यूज किया गया है, तो सिंपली आपको हार्डली की जगह नो सुनर लिखना है और इस वेन की जगह आपको देन लिखना है, बस इतना ही करना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो फिर ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर हैड द अंपायर गिवन द बैट्समैन आउट देन द क्राउड रश्ड ऑन द फील्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, हार्डली हैड द टॉर्टोइस गिवन अ जर्क व्हेन द टू बिगेन टू पुल द रोप विथ ऑल देयर माइट। ठीक है, हार्डली की जगह नो सुनर, वेन की जगह देन, बस। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर हैड द टॉर्टोइस गिवन अ जर्क देन द टू बिगेन टू पुल द रोप विथ ऑल देयर माइट। ठीक है, ये रूल बहुत ही सिंपल है, हार्डली वेन का अगर सेंटेंस है तो सिंपली हार्डली की जगह आपको नो सुनर लिखना है, वेन की जगह देन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर सेंटेंस में वेन एज या फिर एज सुन एज है तो आपको उसकी जगह नो सुनर लिखना है, बाकी रूल सेम है। ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं, एज सुन एज शी नोटिस्ड हिम शी लॉस्ट हर टेम्पर, जैसे ही उसने उसे देखा उसे गुस्सा आ गया। ठीक है, तो सिंपली यहां नो सुनर है तो इसकी जगह हमें, यहां एज सुन एज है तो इसकी जगह हमें यहां नो सुनर लिखना है। ठीक है, तो नो सुनर, बाकी रूल देखिए, यहां हमें आगे हेल्पिंग वर्ब लेना है तो हमें मेन वर्ब को देखना है, लेकिन यहां वर्ब पास्ट फॉर्म में है, वर्ब पास्ट फॉर्म में है इसीलिए हमने ले लिया डिड। ठीक है, उसके बाद शी नोटिस हिम। ठीक है, नोटिस का हमने मेन फॉर्म ले लिया क्योंकि हमने यहां डिड का यूज किया है। ठीक है, तो नो सुनर डिड शी नोटिस हिम देन, ये दूसरा सेंटेंस एज इट इज, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर डिड शी नोटिस हिम देन शी लॉस्ट हर टेम्पर, जैसे ही उसने उसे देखा कि उसे गुस्सा आ गया। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, एक और एग्जांपल देखिए, व्हेन आई रीच द स्कूल ऑल माई क्लासमेट्स विश मी अ गुड डे। ठीक है, यहां वेन है तो हमें इस वेन की जगह नो सुनर लिखना है। ठीक है, नो सुनर, उसके बाद सेंटेंस में देखिए यहां मॉडल ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर रूल के हिसाब से हम देखेंगे, फिर एज पर रूल इस वर्ब को देखेंगे। ये वर्ब है रिच, यानी ये मेन फॉर्म में है, इसके आगे यस यस भी नहीं है या फिर ये पास्ट फॉर्म में भी नहीं है, इसीलिए हम यहां यूज करेंगे डू। ठीक है, हमने यहां डू का यूज किया, फिर आई रीच द स्कूल देन लिखकर दूसरा सेंटेंस एज इट इज, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर डू
आई रीच द स्कूल देन ऑल माई क्लासमेट्स विश मी अ गुड डे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एज शी वॉज लर्निंग सॉरी एज शी वॉज लीविंग द कोर्ट अ क्राउड ऑफ फोटोग्राफर्स गैदर अराउंड हर। ठीक है, तो यहाँ एज है, तो आपको इस एज की जगह नो सुनर का यूज करना है। ठीक है, तो नो सुनर, यहाँ वॉज हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हमने यह वॉज यहाँ ले लिया। ठीक है, नो सुनर वॉज शी लिविंग द कोर्ट देन दूसरा सेंटेंस एज इट इज। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर वॉज शी लिविंग द कोर्ट देन अ क्राउड ऑफ फोटोग्राफर्स गैदर अराउंड हर। जैसे ही उसने कोर्ट छोड़ा, जैसे ही वो कोर्ट छोड़ रही थी कि फोटोग्राफर्स का क्राउड उसके इर्द गिर्द जमा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। व्हेन यू फील अ जर्क पुल द रोप, यहां व्हेन है इसीलिए हम यूज करेंगे नो सुनर। ठीक है, नो सुनर। अब यहां भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम मेन वर्ब को देखेंगे। तो ये वर्ब है मेन फॉर्म में इसके, तो हमने यहाँ ले लिया डू। ठीक है, डू यू फील अ जर्क देन दूसरा सेंटेंस एज इट इज, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर डू यू फील अ जर्क देन पुल द रोप। ठीक है, आई होप आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस में एंड है, ठीक है, अगर सेंटेंस में एंड है तो आपको उस एंड को रिमूव करके उसकी जगह देन लिखना है। ठीक है, रूल सेम है। बाकी एक माइनर चेंज है जो मैंने आपको एज सुन एज के सेंटेंस में भी बता दिया था, यहां हम फिर देखते हैं। ठीक है, आई सॉ राम्स फेस एंड बिकेम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस के आगे लेंगे नो सुनर। उसके बाद ये देखिए, यहाँ सॉ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए हमने देखा इस वर्ब को। तो ये वर्ब अपने पास्ट फॉर्म में है, इसका मेन फॉर्म है सी का पास्ट फॉर्म सॉ। अगर ये पास्ट फॉर्म में है इसीलिए हम यहाँ लेंगे डिड, नो सुनर डिड। आई सी, डिड के वजह से यहाँ आ जाएगा सी, मेन वर्ब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आई सी राम्स फेस। देन लिखकर ये दूसरा सेंटेंस लिखते वक्त आपको ये देखना है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। एंड के बाद जो ये सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है, बिकेम वेरी हैप्पी, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया आई, ये प्रोनाउन है आई, इसीलिए हमने यहाँ ले लिया आई, बिकेम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर डिड आई सी राम्स फेस देन आई बिकेम वेरी हैप्पी। जैसे ही मैं राम को देखता हूं कि मैं खुश होता हूं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। वी हैड क्रॉस द ब्रिज एंड हर्ड अ गन शॉट। ठीक है, तो यहां ले लिया हमने नो सुनर, यहां हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो नो सुनर के आगे आएगा हैड। ठीक है, वी क्रॉस्ड द ब्रिज, उसके बाद देन लिखकर ये देखिए हर्ड अ गन शॉट, यहां भी सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन वी प्रोनाउन है, इसीलिए वी ही यहाँ आएगा, वी हर्ड अ गन शॉट। तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर हैड वी क्रॉस द ब्रिज देन वी हर्ड अ गन शॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सीता नोटिस्ड हिम एंड लॉस्ट हर टेम्पर, सीता ने उसे नोटिस किया एंड गुस्सा हो गई। ठीक है, तो नो सुनर, यहां नोटिस्ड है, यहां नोटिस्ड है यानी कि पास्ट फॉर्म है, इसीलिए हमने यहां ले लिया डिड। ठीक है, सीता नोटिस, डिड की वजह से यहां नोटिस यानी कि मेन फॉर्म आएगा, हिम देन। यहां ये देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन, सीता लड़की का नाम है इसीलिए उसका प्रोनाउन आएगा यहां शी, लॉस्ट हर टेम्पर। ठीक है, नो सुनर डिड सीता नोटिस हिम देन शी लॉस्ट हर टेम्पर। ठीक है, जैसे ही सीता ने उसे नोटिस किया कि वो गुस्सा हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। अगर एंड है सेंटेंस में तो आपको एंड की जगह देन लिखना है, लेकिन उसके आगे जो दूसरा सेंटेंस है उसके आगे अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आपको पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यहां यूज करना है। ठीक है, ये रूल याद रखिएगा, बस इतना ही है, सिंपल है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। ये रूल
हमने एज सुन एज की सेंटेंस में भी देखा था कि अगर सेंटेंस में काल दर्शक यानी कि जो समय को दर्शाते हैं ऐसे शब्द है तो वो आपको रिमूव करने हैं। ठीक है, तो ये रूल सेम यहाँ भी यूज करेंगे। देखिए, द मूवमेंट, देन, इमीडिएटली, इमीडिएटली आफ्टर, इंस्टेंटली, इंस्टेंटेनियसली, एट द सेम टाइम, एट द वेरी मोमेंट, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, व्हेन, एज सुन आफ्टर, जस्ट, देन, सडनली, एट वंस। अगर ऐसे काल दर्शक शब्द है तो आपको नो सुनर देन यूज करते वक्त उसे रिमूव करना है। ठीक है, हम देखते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखिए, द मूवमेंट ही केम आई लेफ्ट। ठीक है, यह द मूवमेंट है तो हमें अब इसे रिमूव करना है। ठीक है, नो सुनर, अब यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसीलिए हमने देखा है ये मेन वर्ब। ये जो वर्ब है हम ये देखेंगे वर्ब, तो ये वर्ब अपने पास्ट फॉर्म में है, केम। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म में है इसीलिए हम यहां यूज करेंगे डिड। ठीक है, डिड ही कम, डिड का यूज किया इसीलिए केम का हो जाएगा कम, यानी कि ये मेन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, देन लिखकर दूसरा सेंटेंस एज इट इज, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर डिड ही केम देन आई लेफ्ट। जैसे ही वो आया कि मैं चला गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द डोर वॉज नॉक्ड माई मदर ओपन इट इमीजिएटली। तो यहां इमीजिएटली है तो हमें इसे रिमूव करना है। ठीक है, बाकी रूल सेम। नो सुनर, तो इस सेंटेंस में वॉज हेल्पिंग वर्ब है तो नो सुनर क्या आगे आएगा वॉज। द डोर नॉक्ड, द डोर नॉक्ड, देन लिखकर दूसरा सेंटेंस एज इट इज, माई मदर ओपन इट, इमीजिएटली हमने हटा दिया है, रिमूव किया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर वॉज द डोर नॉक्ड देन माई मदर ओपन इट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम फिनिश्ड हिज वर्क इमीजिएटली आफ्टर दे लेफ्ट द हाउस। ठीक है, तो यह इमीजिएटली आफ्टर है तो आपको इसे रिमूव करना है, बाकी रूल सेम। नो सुनर, यह फिनिश्ड है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसीलिए हमने देखा ये वर्ब, या ये आप ये फिनिश्ड अपने पास्ट फॉर्म में है इसीलिए हमने यूज किया डिड। ठीक है, राम फिनिश, डिड की वजह से फिनिश, हिज वर्क, देन दे लेफ्ट द हाउस, इमीजिएटली आफ्टर हमने हटा दिया है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर डिड राम फिनिश हिज वर्क देन दे लेफ्ट द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही ड्रैंक वाटर एंड इंस्टेंटली ही फेल डाउन। ठीक है, यहां इंस्टेंटली है तो हमें इसे भी हटाना है। ठीक है, नो सुनर, ड्रैंक ड्रिंक का पास्ट फॉर्म है इसीलिए हमने यहां यूज किया डिड। ही ड्रिंक, डिड की वजह से मेन फॉर्म ड्रिंक, वाटर, देन ही फेल डाउन, इंस्टेंटली हमने हटा दिया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नो सुनर डिड ही ड्रिंक वाटर देन ही फेल डाउन। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, आई फिनिश द वर्क आई गो होम देन, यहां देन है तो हमें इस देन को हटाना है। ठीक है, बाकी रूल सेम। नो सुनर डू आई फिनिश द वर्क, डू ये देखिए ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की वजह से हमने यहां डू का यूज किया है। फिर आई फिनिश द वर्क देन आई गो होम, देन हमने हटा दिया। ठीक है, नो सुनर डू आई फिनिश द वर्क देन आई गो टू होम। ठीक है, यही इसके सिंपल रूल्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए। मैंने इसके आंसर्स भी पीछे दे दिए हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके ये सेंटेंस लिख लीजिए, ये क्वेश्चंस लिख लीजिए, इसके आंसर्स लिखिए, फिर चेक कीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस है मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद ये आंसर देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ आंसर्स दिए हैं, आप आंसर्स चेक कीजिए। ठीक है, जो जो रूल मैंने आपको सिखाए थे वो सब, उन सब के मैंने मिक्स सेंटेंसेस एग्जांपल्स आपको दिए हैं, आप यहाँ आंसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको नो सुनर देन समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हार्डली वेन का यूज़ हम कैसे करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।